वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने एक शब्द बहुत आयत से सुनते हैं और वो है धर्मांतरण। बहुत ही दुखदाई और बहुत ही तर्कहीन तरीके से इस कन्वर्जन का रूप अनेक जगह में अनेक तरीके से दिया जाता है और एक प्रश्न के माध्यम से इस सारी बात को जानने का प्रयास करूंगा। प्रश्न है, क्या सत्संग धर्मांतरण कराता है? परमदयाल श्री ठाकुर जी ने क्या कहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि परमदयाल श्री ठाकुर जी ने धर्म अनेक नहीं होते हैं, एक होता है, इसलिए इनका अंतरण ही संभव नहीं है। अंतरण तो तभी किसी का संभव होगा जिसका अनेकों रूप हो सकता है। धर्म अनेक अगर होते तो एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते, लेकिन परम पुरुष परम पिता इस पर आकर के कह रहे हैं कि धर्म अनेक नहीं, धर्म एक हैं। ठाकुर जी बोलते हैं जितना मनुष्य है उतना मत हो सकता है, लेकिन धर्म कभी अनेक नहीं हो सकता है। और इसको आख्यायित करते हुए परम पिता परम पुरुष इस बात को कहते हैं क्योंकि धर्म जो धारण करना होता है इस जीवन को रक्षा करने के लिए, वही है धर्म। ठाकुर जी का एक शब्द है, सत्ता सच्चित आनंदमय, और इनका जो परिपोषक है वही है धर्म। तो ये सभी का जो सच्चित आनंद है, उनका जो नेचर है वो समान है, वो है बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना। ये बचना और बढ़ने का जो थ्योरी है, सारे मत पतों के अंदर ये थ्योरी लागू होती है। अर्थात प्यास लगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सिख ईसाई जो भी हो, चाहिए पानी चाहिए। भूख लगे तो भोजन चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय निर्विशेष क्यों ना हो। अगर भूख लगे तो भोजन की आवश्यकता है, अगर गर्मी लगे तो ठंड की आवश्यकता है, ठंड लगे तो गर्मी की आवश्यकता है। क्यों है? नहीं तो ये जीवन की रक्षा नहीं होगी। अर्थात इस जीवन की रक्षा के लिए जिस वस्तु की, जिस चीज की आवश्यकता होती है, ये आवश्यकताएं सबके लिए समान होते हैं, ये अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात वही हमें धारण करना होते हैं। अर्थात धारण करने की जो कैपेसिटी सभी मतपथ के अंदर समान है, तो भिन्न कहाँ है? तो धर्म अनेक कैसे हुआ? धर्म अगर अनेक नहीं हुआ तो अंतरण कैसा हुआ? ठाकुर जी इस अंतरण को नहीं मानते हैं, यह अंतरण ही नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। लोग कन्वर्जन कहते हैं कैसे? कि हिंदू को मुस्लिम बना दिया, मुस्लिम को हिंदू बना दिया, हिंदू को बौद्ध बना दिया, बौद्ध को जैन बना दिया। तो ये ठाकुर जी इसको विश्वास नहीं करते हैं इस बात को। किस तरीके से? ठाकुर जी बोलते हैं कि हमारा ये कन्वर्जन नहीं होते हैं, कन्वर्ट हम नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सत्संग जगत में सभी मत पथ अवलंबी लोग आते हैं, अनेकों आए हैं, और वो ठाकुर जी का उस सतनाम से दीक्षित होकर के अपने जीवन यापन कर रहा है। और जीवन यापन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मुस्लिम है, ठाकुर जी के सतनाम को ग्रहण करने के बाद वो 5 टाइम का नमाज अदा करते हैं और साथ साथ वर्तमान प्रोफेट जिस बात को बताए हैं उस बात को भी पूरा करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कन्वर्ट नहीं, ये इन्वर्ट होता है। इन्वर्ट का मतलब टू टर्न इनसाइड, अर्थात उसका अंतर्मुखी किया जाता है, जो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी आती है। धर्म क्या करता है? धर्म हमें बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करते हैं।
अर्थात भौतिकवादी जीवन से आध्यात्मिकवादी जीवन में लाते हैं, अवास्तविकता से हमें वास्तविकता को ओर लाते हैं, अज्ञानता से हमें ज्ञान की ओर लाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं, हमारी जीवन की विषमताओं से समानताओं की ओर लाते हैं, जीवन की विक्षेप से हमारे सुंदर की ओर लाते हैं। ऐसा जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन धर्म ही करता है। तो अर्थात धर्म हमें क्या करता है, हमें क्या सिखाता है? वास्तविक सत्य की ओर जाने का राह बताता है। तो ये कन्वर्जन नहीं हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट जिसे कहते हैं वो कन्वर्जन, ठाकुर जी बोलते हैं कन्वर्ट नहीं इन्वर्ट होता है। अर्थात जो मुस्लिम हैं पांचों टाइम का नमाज अदा नहीं करते हैं, परम दयाल के पास जब आए, उनसे जब मिले, उनके सत्कार हुआ, ठाकुर जी के आशीर्वाद से उनका जीवन इष्टमय मंगलमय होकर के चलने लगा। और जो पांचों टाइम का नमाज नहीं अदा करता था, वो बाद में पांचों टाइम का नमाज करके अपना एक धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगा। तो क्या हुआ? वो अगर ठाकुर जी के नियम को पालन करके जो मुस्लिम परंपरा के अनुसार जो अपने पांचों टाइम का नमाज अदा करते हुए ठाकुर जी की कुछ अच्छे बताई हैं, उस चीज को जीवन में अगर फॉलो करके चल रहा है, वर्तमान को लेकर के चल रहा है, तो इसमें असुविधा क्या है? उन्होंने तो यही बात है, आज के इस कलयुग में परम दयाल जो सत्संग को लाए हैं, ये सत्संग में किसी को भी इस प्लेटफॉर्म में आने में कोई असुविधा नहीं है। और सभी लोगों को कि अपने अपने जो भी मतपथ के अंदर हैं, उसको वास्तविक रूप में और उसको सही सही जानने के लिए, उसको सही सही समझने के लिए और उसको और ज्यादा जोर से उसको पकड़ने के लिए ठाकुर जी आए हैं, हमारी उस छिपे हुए सुप्त सत्ता की जागरण के लिए। वो कन्वर्ट के लिए नहीं, कन्वर्जन के लिए नहीं, वो इन्वर्ट के लिए आए हैं, इन्वर्जन के लिए आए हैं। वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना चाहते हैं। आइए, समय का ये पुकार है कि हम अंतर्मुखी होकर के हमारी अंतर जगत में जो स्थापित हैं परम सत्ता परम पुरुष, उसका दर्शन करें, उसका आनंद ले और उस अमृत रस का आस्वादन करें, जिससे हमारा जीवन अमृतत्व की ओर अग्रसर हो पाए और हमारा जीवन के साथ साथ और अनेकों जीवन को हम सुंदर रास्ता दे पाएं। वंदे पुरुषोत्तम।